शुद्ध चैतन्य जल से किया जब नभन, आसरो धूल स्वयं वे धुलने लगी। मैं मरणादि पीड़ा हुई छीण, अब पूजन करते ही परिणति उछलने लगी। मध्य अधोलोक के जिन भवन, लेते ही परिणति संभलने लगी। द्रव्य प्रासुक सजाई नए भाव से, मन में अनुभव की मिश्री घुलने। जैन शासन के सारे व्यवहार परमार्थ साधने, क्योंकि हमारे भगवान भीतर आ गए, वो किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते, ना उन्हें तुम रिझा सकते हो और ना भी किसी से रिझते। और विश्व में व्यवस्था भी नहीं है कि कोई किसी का कुछ कर। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जैन शासन में साधक की। यहाँ कोई भगवान किसी के ऊपर कृपा करे, वो पाप करता रहे और ऊपर वाला कृपा करता रहे, ऐसा जैन शासन नहीं। मुँह में फिटकरी रखोगे तो मिश्री का स्वाद नहीं आए, पाप करोगे तो पुण्य का फल नहीं मिलेगा। आत्मा की अरुचि रखोगे तो कौन से दुख हैं जो नहीं हो। सारी जितनी भी करतूत है सब विराधना का फल। तो कितनी जिम्मेदारी है जैन शासन में, यहाँ मंदिर आने वाले की कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि वो जिस आत्मा को भूल कर दुखी हो रहा है, और ये देवसास गुरु उसी के बताने के लिए मिले सर, तो ये एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें सिर्फ ये काम करना जो कभी नहीं किया। अपने मुनिराज निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनिराज, सिद्धचक विधान में पूजनों में आए। साधु वैश्य साधन हारे, सु सब साधु हरो अघमारे। किसी गजब की पूजा। हमारा पूरा जैन शासन सिर्फ आत्मा की आराधना के लिए, क्योंकि भीतर की भगवान करता धरता नहीं, तो इनसे आशा नहीं करना। तुम चाहे इनके ऊपर कितनी जल ढालो, चाहे गोले चढ़ाओ और चाहे सोने के मंदिर बनाओ, जब तक अपनी अज्ञानता दूर नहीं होगी, जब तक अपना मिथ्या दूर नहीं होगी, जब तक अपनी आत्मरुचि दूर नहीं होगी, भगवान क्या करे। लड़का पढ़ता ही नहीं तो शिक्षक क्या करे, फेल होगा। तो ये पूजनों में ये बातें भरनी। शुद्ध चैतन्य जल से किया जब नमन, यानी आत्मा की बातें कितनी समझना है। आत्मा को शुद्ध नहीं समझोगे मन नहीं लगेगा, चैतन्य नहीं समझोगे तो जड़ता पर रीझोगे, जबकि चैतन्यता ही जगत में सर्वोत्कृष्ट तत्व है, जिसमें चेतना जान। यदि इससे जान निकल जाती तो मट्टी कहते, यानी इस शरीर की कीमत तब तक है जब तक इसमें चैतन्य था। और ये बात रुच गई तो तुम संसार में दुखी नहीं रह सकते, और यदि आत्मा नहीं रुचि तो कोई सुखी नहीं कर पाए। बहुत विकट समस्या है संसार की, मिथ्यात यानी महापाप, और ये विषयों में जोड़ता, पंचेंद्रिय के विषयों में, भोगों में, कर्तृत्व में, अहंकार, और वो वहाँ जोड़ता है तो धर्म में भी जोड़ता। वो इतना बुरा पाप है कि मंदिर में भी अहंकार करवा दो, मैंने किया मैंने किया मैंने। यहाँ कर्तव्य तो भुलाने के लिए मंदिर है, यहाँ आँख को अंतर्मुख करके ध्यान लगाने का मंदिर, यहाँ विषयों की उपेक्षा करना, यहाँ मुनिराजों की याद करो, भगवंतों की याद करो, आत्मा की याद करो, शांति से भगवान की वाणी सुनो, जिससे तुम्हें अपना घर याद आ जाए। इसके लिए मंदिर बना, इसके लिए भगवान की मुद्रा। ऐसी मुद्रा विश्व में कहीं मिलती? आँख बंद करी ध्यान में बैठी, ऐसी मुनिराजों की मुद्रा होती? ऐसे जिनवाणी इसके लिए बैठी। किसी भी तरह से कर्तव्य टूट जाए, किसी भी तरह से तुम्हें लगने लगे कि मैं आत्मा हूँ, यदि तुम्हें ज्ञाता पसंद आ गया तो तुम्हें दुखी नहीं कर सकते, और नहीं पसंद आए तो तुम तो बात बात में कहो हमने पूजा की, कोई नाम ही नहीं लेता तुम्हारा, हमने दान दिया, कोई नाम ही नहीं लेता। अरे तुम्हारा नाम ही नहीं है जिसमें तुम नाम मान, जिसमें तुम प्रतिष्ठा चाहते वो तुम नहीं हो।
कैमरा मरे की पोल उठा, तुम उसे देखना, उसे भी यहाँ नहीं भूलोगे तो कहाँ भूलोगे। तो ये जल चढ़ा रहे बाबूजी, जन्म जरा मरण मिट जाए, तो कहते कैसे मिटाओगे कि तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम चैतन्य हो, ऐसा नमन करो, तुम अपने परिणति को भिगो, तुम अपनी परिणति से पवित्र हो। यदि तुम्हें चैतन्य आत्मा लगेगा तो शरीर का आम छूटेगा, तो जन्म मरण का कष्ट मिट जाए। दूसरे की रिपोर्ट हो तुम अपनी मानो तो दुखी हो जाओगे। दूसरे की रिपोर्ट आ गई हो कि कैंसर, और तुम जबरदस्ती उसे अपनी मानो। ऐसे ही ऐसे आचार्य देव कह रहे शरीर की परिणति है और ये अपनी मान है, अब दुखी नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा जल चढ़ाओ, ऐसा परिणाम भोगो, ऐसा निर्णय करो, ऐसा भेद ज्ञान करो, ऐसी रुचि जगाओ जिससे तुम्हें देह बुद्धि छूट जाए, जिसमें तुम्हें अपना चैतन्य याद आने लगे, तो तुम्हारा मिथ्यात्व का अभाव हुआ। सम्यक्त जल से अब पूजा होगी भगवान। आज भगवान तुमसे खुश होंगे, ये अपने को पहचानने लगे, आना सफल, शाबाश काम कर लिए। अब पूजन कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मतलब शरीर पकड़े ही बैठे, तो कैसे पूजा करेगा ये मोही व्यक्ति? भगवान की पूजा कैसे करे? उपाधि से ग्रसित व्यक्ति निरुपाधि भगवान की पूजा क्या करे? शरीर की पकड़ वाला शरीर को क्या पूज माने? धन में प्राण मानने वाला वितरागी भगवान के धन को क्या समझेगा? वो कैसे पूजा करे? पूजा ऐसे भाव से करते जैसे ये लिखी, शुद्ध चैतन्य जल से किया जब नवन, आसरव धूल स्वयं धुलने लगी, जन्म मरणादि पीड़ा हुई क्षीण, अब पूजन करते ही परिणति संभलने। ये पूजन ऐसी परिणति हो, ओ मैं शरीरी हूँ, आज पता चला, ओ मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। भगवान आपके पास आने पर आँख खुल जाती, ये भगवान शरीर की देह बुद्धि मिटा दिया, बहुत बड़ा काम। अब ये बताओ भाई साहब, ये जो महावीर स्वामी गए निर्वाण, तो उनकी शरीर छूटा होगा क्या? छूटा है, तो उनकी मौत हुई कि नहीं? और अपना शरीर छूटे तो मरा, और उनका शरीर छूटे तो निर्वाण। भगवान भी देह छोड़ के गए कि नहीं? तो भगवान की देह छोड़ने पर निर्वाण और अपनी देह छूटने पर मौत। ऐसा कैसे मान लिया कि भैया देह तो सब तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हें छूटेगी? संयोग का वियोग होगा कि नहीं होगा? तो तुम मौत मानते हो और वो निर्वाण मानते। वो कहते छुट्टी भाई, और तुम कहते अरे मरे रे मरे रे, तो इसको कहते मौत। तुम कैसे मर जाओगे? आत्मा मरता हो जीता हो तो आत्मा बहुत से हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे। न आज तक एक आत्मा कम हुआ और न एक आत्मा बढ़ा, न नया आत्मा जन्मता नहीं है और आत्मा कभी मरता नहीं, संख्याओं की तरह यहाँ से वहाँ जाता। तो भगवान ने अपने को अनादि अनंत जाना, तो देह छूटने पर उनका नाम निर्वाण में आया, और अपन ने एक देह छोड़ा और दूसरे की बुकिंग करी है, तो मर गया मर गया मर गया। जो देह को देह से मिलने का अपना जन्म मानेगा, उसे मरने का दुख हुए बना नहीं जाए। और यदि तुम्हें मरण का कष्ट नहीं भोगना है तो जन्म का भ्रम तोड़ दो कि मेरा जन्मदिन मेरा जन्म मेरा जन्म। बड़े पंडित जी कहते थे, जिस दिन तुम्हें लगे कि आज जन्म हुआ है, उस दिन 1000 बार कहना आत्मा अनादि अनंत कैसे जन्मेगा, अनादि अनंत कैसे जन्मेगा। ज्ञान स्वभाव भी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, न जन्मता है न 1000 बार जाप देना, मैं तो अनादि अनंत, मैं तो चैतन्य, मेरा ज्ञान स्वभाव, मैं जन्मता नहीं, मैं मरता नहीं, तो तुम्हें रोग जल चढ़ाने का फल मिलेगा। यहाँ जल चढ़ा रहे हो शरीर को अपना पकड़े मानो। आपका जन्मदिन कब है बाबू? तो जन्मदिन मानोगे तो मरण दिन मानना पड़े। अच्छा हमारा जन्म ही नहीं, हम तो पहले भी थे आज भी हैं। एवर रेडी ATM ऑलवेज
अवेलेबल, हम कैसे मर जाएंगे? देह चिरकाल की है मुई मेरी जिंदगानी सी जिंदा हो, तजा हमने नफरत है मुर्दा आज, चलो वीर अब चल करे मैं। जिस्म झोपड़ी को लगी आग जब, हुई मेरे बैराग की जाग तब। संभाले में रत्नात्रय अपने तीन, लिया मैंने अपने को अपने में आप छीन। मुर संग रह रहे बहुत कुछ हुए, मगर आज निजगुण निरंजन हुए। क्या मस्ती की समाधि में पाठ, तो कितनी अच्छी पूजन है। ऐसी पूजन स्वधर्मेंद्र करता, ऐसी पूजन मुनिराज करते, ऐसी पूजन सम्यक दृष्टि करते, ऐसी पूजन अपन को करना है। हे भगवान, आपके शासन में आने पर पता चला मैं शरीर नहीं आत्मा, मेरा स्वभाव चैतन्य, मैं जड़ नहीं हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे किसी ने जन्म नहीं दिया, मैं पहले भी था आज भी हूँ। ऐसा श्रद्धान मुझे हो गया, अब पूजा होगी जल से। ऐसे पवित्र जल से पूजन करो आप। मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ, मिथ्यामल धोने आया। मिट गया कि नहीं जन्म मरण? कितनी सरल दवाई, बिना पैसा की। जैन शासन कितना प्यारा धर्म। ये बन को मौत का डर लग रहा था, पर सफ़ेद बाल हो गए। यदि जैसे भोजन में सफ़ेद चीज़ परस दी जाए, समझ लेना अब कुछ नहीं मिलेगा, चावल अब कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा एंड आ गया। ऐसी सफ़ेद सफ़ेद हो जाए ना, तब समझ लेना यू आर गोइंग, अब इसकी पहले तैयारी कर लो। हम कहाँ जाएंगे, हम तो अपने में रहेंगे, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और तुमने जहाँ सफ़ेदी से अपना परिचय दिया तो वो बहुत दुख हो जाए। कोई काले करने की सोच रहा है, अरे काले काहे करो, लोहे जैसे। जब चांदी जैसे हो गए तो लोहे का जैसे प्रसन्न रहो, जो है उसको भिन्न देखना। इतना सा काम, जबरदस्ती बिना मतलब का जीव दुखी। शुद्ध चैतन्य की गंध भाई मुझे, चंदन शुद्ध चैतन्य की गंध भाई मुझे, बंद की गांठ स्वयं खुलने लगी। ताप संसार का अब उतरने लगा, आत्मा निज तुला पर ही तुलने लगी। हृदय मध्य अधोलोक के जिन भवन, नाम लेते ही परिणत संभलने लगी। द्रव्य प्रासुक सजाई मैंने भाव से, मन में अनुभव की मिश्री। ऐसे उछलते भाव से मंदिर आना चाहिए। हम अंदर जा रहे हैं, हमसे वही कोई काम नहीं करना। सब्जी ले आओ, साथ में दूध ले आओ, और उनको कह आना, और कपड़े वाली से और बाप से उनसे बात। जिस हम अंदर नहीं जा रहे तो नाटक कर रहा। कोई काम सिर पे मोल नहीं लेना जब मंदिर आना। सबकी दुर्गंध छोड़ के आप सब भगवान की चैतन्य सुगंधी ऐसी खींचती। अरे भगवान भगवान भितरा की उनका नाम लेते ही प्रसन्नता हुए। कहाँ जा रहे भाई? अरे शिखर जी जा रहे, शिखर जी। शिखर जी के नाम से कैसी प्रसन्नता हो। अपने भगवान, अपना मंदिर, अपने राधीनाथ, अपने महावीर, अपने पारसनाथ। ऐसे रामचंद्र नगर के पारसनाथ महावीर आदिनाथ नहीं, अपने भगवान। ऐसे ऐसे प्रसन्न हो क्या वो अपना लगेगा मंदिर तो समर्पण हो। ऐसे क्यों रखे, ऐसा क्यों रखा, ऐसा अच्छे से रहना चाहिए। मंदिर की हर चीज़। फिर हमारे पंडित जी ध्वजा देख लेते मेली, दरिद्रता की सूचना। ये टेढ़ी जनवाणी देती, ठिकाना नहीं है। ये सर्वज्ञ देव की दिव्यता नहीं है। आदर करो। पंचम काल में सर्वज्ञ के विरह में भगवान सर्वज्ञ की जगह आज जिनवाणी ने ले रखी। जो जिनवाणी का जितना आदर करेगा उसको सर्वज्ञ देव के आदर का लाभ मिले। इतनी विशुद्धि होगी। आज भगवान का विरह वो नहीं मिलेंगे। और नित्य बोधकवादी भारती किसके पास? सबके घरों में जनवाणी, सब आदर से पढ़। एक कमरा सबके घर में सुरक्षित
स्वाध्याय का होना चाहिए। अपने रहने का बनाओ या ना बनाओ, जनवाणी के रहने का जरूर बनाओ। मंदिर से घर से जनवाणी नहीं निकालो, घर में विराजमान करो। हे मम्मी, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। कोई मुझे जो जीव कहता है वो एक विश्व में तू, ये अपनी बड़ी मम्मी है। चमड़े वाली मम्मी अलग है और ये आत्मा वाली मम्मी है। सबके दुख मिटा दी। तो ये मम्मी तुम्हारे पास आते हैं, भगवान आपके पास आते हैं तो ये देह की पकड़ वाली दुर्गंध निकल जाती और चैतन्य की सुगंध आने लगती। पता नहीं मंदिर में क्या अतिशय है, याद नहीं आता 1 घंटे तक। और यहाँ से अलग से कोई के घर में बैठ के जा, और किसी के अपने घर कोई ऐसा कोई काम नहीं तो 5 मिनट तुम्हें बिताना कठिन। मंदिर में आए 5 मिनट प्रवचन ना, तो ऐसा लगता है क्या हो। और ये सरस्वती के पास 1 घंटे तक पता नहीं चलता कैसे। अतिशय देखो बाबू, न किसी के घुटनों में दर्द होता, न कमर में दर्द होता, न सिर दर्द होता, न कोई गाज गिरती, न एक्सीडेंट होता, न पाप भाग जाता। 5 पाप भग जाते, 4 कसाएं भग जाती, 7 व्यसन भग जाते, टीवी मोबाइल की चक्कर बच जाता। यहाँ कितनी शांति से, न तुमसे कोई पानी मांगता, न चाय मांगता, न दूध मांगता, न कपड़ा मांगता। यहाँ तो मोक्ष ही हो जाता। ऐसा धर्म क्षेत्र है। व्यवहार भी जब इतना चोखा है तो परमार्थ कैसा होगा। यहाँ सब जीव एक दूसरे को, कितने अच्छे साधन। जो यहाँ आते हैं वे नरक नहीं जा सकते, जो यहाँ आते हैं वे भविष्य में भगवान बने, जो यहाँ आते हैं वे अपने रिश्तेदार, वे साधर्मी हैं, उनके प्रति वात्सल्य आता है। मुफ्त का पुण्य। ऐसा घर में देखोगे पत्नी पुत्र को तो मुफ्त का पाप, और या साधर्मी के देखोगे तो मुफ्त का पुण्य। कैसा धर्म है ये। तो दुर्गंधी जब मिथ्यात्व की, अज्ञान की है, कसाय की, ये अपनी भगवान के पास, भगवान के पास का अर्थ होता है भगवान ने जिस चैतन्य को हमें बताया है उसके पास बैठोगे, यानी अपने को ज्ञाता देखोगे, चैतन्य देखोगे, तो तुम्हें कभी कसाय नहीं है, इच्छाएं नहीं जगेंगी, ताप नहीं सताएगा, शांति अपने आप आई। यहाँ मंदिर में कोई दुकान नहीं चला सकता, तो लोभ ही नहीं आ रहा। अब कितनी शांति से बैठे, भावाताप मिट जाता है। जब मंदिर में जितना मिटता है तो अंदर में कितना मिटता हो, आनंद ही आनंद आता। अक्षत में देखो कितना अच्छा याद किया। परिणति द्रव्य में जब अखंड मिली, निर्जरा भाव में नृत्य करने लगी, शुद्ध निर्बंध पद पालिया, आत्मा पूर्ण बंधों को हरने लगी। ऊर्ध मध्य अधो लोक के जिन भवन, नाम लेते ही परिणत संभलने लगी। जाए विनय भाव से मन से अनुभव की मिश्री घुलने लगी। अक्षर चढ़ाते हैं तो किस उद्देश्य से चढ़ाते हैं। अभी अपन ने जल चढ़ाया तो मलिनता दूर करने, मोह की मलिनता, आश्रव की मलिनता, बहिर्मुखता, गंदी आदत है बाहर देखने की, झांकने की, ये देह को अपना मानने की, जन्म मरण मानने की, उससे निकाला। फिर कहते इच्छा का ताप सताता है, कुछ कर दिखाने की, कर तत्व की, ये वासनाएं है ना, शांति से नहीं बैठ, तो वो दुर्गंध यहाँ पर छूटती। इतने बड़े भगवान तो करता नहीं और तुम बड़े चतुर बने, तो इनको देख करके कर्तत्व की दुर्गंध भाग जाती। तो शांति से बैठ, देखो भगवान क्या कर, शांति से बैठ, तुम भी शांति से बैठ। तुम्हारी मैना सुंदरी की शादी श्रीपाल सिंह की, अब तो ठीक, घबराते का हर व्यक्ति की हर परिणति व्यवस्थित है, 3 काल की सब पर्याय निश्चय। अब तुम्हें चिंता का ही, भगवान मिल गए ना। हर पर्याय किस समय कौन सी होना है सर्व के ज्ञान में, तो कर्तत्व के विकल्प से थोड़ी होती, वो होने योग होती, उस समय उस जाति का योग बन जाता। तो ये भवताप मिटाया। अब कहते साहब आपने तो भवताप मिटा दिया, मिथ्यात बैठे, अब हम मर गए, ऊपर स्वर्ग गए, फिर खसकना पड़ेगा नीचे, फिर मरे, फिर ऊपर गए जी। कब तक नाटक चले।
तो इस क्षण क्षण भंगुर की क्षत विक्षत पर्यायों से आपने जैसे छुट्टी पाई, अखंड अक्षय पद प्राप्त किया है कि ऐसा पद अक्षय हमें मिल सकता है कि ऐसा भाव हो, तो ये अक्षत चढ़ाने का फायदा। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः है काले खिली ना खिली, मदिरा चले की सुध गंध सुगंध, समीरे मिली ना मिली, कली काले कुठार लिए फिरता, तन नम्र छोट झिली ना झिली, रसना भजले प्रभु नाम हरि, फिर अंत समय पे हिली ना। जब बूढ़ा हो गया बाप और लोग आए कि अब आप जा रहे हो तो कुछ दान पुण्य कर लो, तो पिताजी को मोह ही बंद हो गया, चलने की हिम्मत नहीं रही, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा, दीवार की तरफ कहा ऐसा। तो लड़के बोले हमारे पिताजी ये कह रहे सब पैसा मकान बनवाने में लगा दिए, जबकि वे ये कह रहे थे कि इसमें गड़ा है सो निकाल लो, अब जी और होगा। पिताजी ने रख दिया था कि आखिरी में इस दीवार को एक ईंट निकालेंगे तो उसमें से जो पैसा मंदिर के लिए सब मंदिरों में भिजवा। अब वो और पास सजा वैसा बा सभी लोग, और ये जगह है ना इसका सदुपयोग। समझदार को इशारा रखा। आखिरी में बाबूजी हाथ पैर नहीं हिले। स्वामी जी कहते थे कि एक व्यक्ति शुगर का रोगी था और उसे पार्टी में गया और ज़बरदस्ती खिला दी और इसी तड़प रहा था, आखिरी उल्टी सांसें। उसने कहा हमें महाराज जी को बुलाओ, भगवान तो बोल, हमें भगवान की वाणी सुन। पत्नी कह रही थी कि ये तो बताओ ये एफडी कहाँ कहाँ है, एफडी लड़कियाँ बैठी हैं और तुम मर रहे हो, फिर हम क्या करेंगे। तो उसे ये नहीं समझ में आया कि इनको भगवान के नाम। वो पूछ रही थी कहाँ कहाँ कितने पैसे जमा है, हमें कुछ बता तो जा। वे कह रहे हैं हमें उल्टी सांस चल रही, हमें सीधी नहीं हो रहा है, ये होना है। ये कह रहे हैं यदि तुमने अक्षय स्वभाव को वर्ण करके अक्षय पद प्राप्ति की पुरुषार्थ वृत्ति नहीं जगाई तो क्षण भंगुर पर्याय में ऐसे ही होता है अनंत। जो देवी है ना बाबू जी, मनीष बाबू, जो देवी है वो देव मर जाए लास्ट में आई हो तो उसका दूसरा पति आ जाएगा। ये देव पर्याय है, ऐसे नहीं है मनुष्य पर्याय कि सती सावित्री बैठी वहाँ ट्रांसफर हो जाती, फिर क्या करो, किसको अपना मानना चाहते। क्षण भंगुर संसार, कोई भी पदवी स्थिर नहीं है, सिर्फ एक गति ध्रुव है। ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध भगवान, सिद्ध गति ही ध्रुव है और सब गति चंचल। अब ये कैसे आपको अखंडता ध्रुवता का वेदन हो, इसके लिए अक्षर चढ़ाओ। परिणति द्रव्य में जब अखंड मिली, निर्जरा भाव में नृत्य करने लगी, शुद्ध निर्बंध अक्षय सुपद पालिया, आत्मा पूर्व बंध को हरने। ये निर्जरा से पूर्व में जो संचित कर्म है वे क्षण क्षय होते हैं, निकलते हैं। इसका क्या अर्थ बताना है कि जीव ने अज्ञानता में जो पाप बंद कर लिए थे, है ना, तो वो जब अपने आत्मा की रुचि करता है और आत्मा में स्थिरता बढ़ाता है तो निर्जरा कहते हैं शुद्धता की वृद्धि को, शुद्धता की उत्पत्ति को संवर कहते हैं। ये धर्म का प्रारंभ है और शुद्धता की वृद्धि को निर्जरा कहते हैं और शुद्धता की पूर्णता को मोक्ष कहते हैं। तो शुद्धता कही थी सम्यक दर्शन, फिर शुद्धता की वृद्धि कही संवर के बाद निर्जरा चारित्र, और ये पूर्णता का नाम मोक्ष। तो कहते जिसे अपना आत्मा अपना लगने लगता है, सम्यक दर्शन होता है, वही तो ठहरेगा आत्मा में, तो उसे चारित्र होगा। हम खाने पीने से जोड़ रहे थे, हमने प्रतिमा ले ली तो मार्ग हो गया, अरे प्रतिमा लिए तो स्वर्ग का दरवाजा खुला। भाई पाप करते थे खुल के, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 5 पाप करते,
तो उससे नरक आदि गति का है, संसार का परिवर्तन। अब तुमने क्या किया, मंदिर आने लगे, 6 आवश्यक कर दिए, तो पुण्य का दरवाजा खुल गया। अब व्रत ले लिए तो स्वर्ग जाओगे, क्योंकि जो भी नियम होते हैं वो राग पूर्वक होते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो ये करोगे यानी पुण्य का काम करोगे तो पुण्य होगा, तो स्वर्ग जाने का मार्ग है और एक नरक जाने का, ये दोनों मोक्ष मार्ग नहीं। तो फिर मोक्ष मार्ग क्या है, जिसका स्वभाव ही ज्ञान आनंद और मुक्त स्वरूप हो, उसकी रुचि, उसमें लीनता, उसका नाम है मोक्ष का मार्ग। संवर पूर्वक निर्जरा होती है तो आत्मा की रुचि में संवर, तो आत्मा की स्थिरता में निर्जरा होगी। अपन ने क्या माना था, नाव का मोक्ष, नाव का मोक्ष राजेंद्र कुमार जी क्या कहलाते, समुद्र में नाव थी, उसमें छेद हो गया तो उसमें पानी आने लगा आश्रव, पानी रुका बंद, और डांट लगा दी तो संवर, और पानी उलीचा तो निर्जरा, और पूरा उलझ गया तो मोक्ष हो गया। किसका, तुम्हारा का हुआ। ये सब धर्म पलता था पहले, कैसे करणान योग रख लिए ग्रंथ। और भैया देखो आश्रव किसे कहते हैं कि कर्मों के आगमन को आश्रव कहते, बंद किसे कहते हैं कि उनकी स्थिति को ठुक जाने को बंद कहते हैं, संवर किसे कहते हैं कि कर्मों के दरवाजे के आने को रुक जाना, ये संवर कहलाता। फिर निर्जरा किसे कहते हैं कि कर्मों के झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। और मोक्ष किसे कहते हैं कि कर्मों के पूर्ण सफा हो जाने को मोक्ष कहते हैं। फिर जीव कहाँ, कि जीव की जरूरत कहाँ, ऐसे धर्म चलता था पहले। ये अध्यात्म नहीं पढ़ोगे तो ये पढ़ना पड़ेगा, करम करम गुणस्थान मारणस्थान, वो बताए थे परिणामों का ज्ञान कराने, और इसने लगा लिया उसको ध्यान का। जिसका ज्ञान करना था उसका ध्यान करने बैठ गया, उसे रटता रहे। ये बहुत धर्म, आप खुद सोचो ना कि हम अपने घर को भूल गए, हम अपने बच्चे को खो बैठे, अब तुम्हें हम क्या सोने के मेल दे, मान जाएगी मम्मी। उसे कौन सी सुविधा दे कि वो मम्मी कहे कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटा गुम जान दो। उसे 1 सेकंड चैन नहीं, उसको कहते मम्मी। ऐसे इस आत्मा को खोए हुए अपन को अनंत काल हो गए, और भगवान जिनेंद्र मिले इसे बताने के लिए, और अपन इसे भूल करके न जाने कहाँ कहाँ प्रसन्न हो रहे। हम तो बंदर हुआ है तो कहाँ काम करके आए भैया, आत्मा के बारे में सोचा कभी कि साहब आत्मा भी जानना पड़ता है, तो काय के लिए भगवान, उनको कोई पूजा की कमी है क्या, 100 धर्मेंद्र करता उनकी पूजा, तो हम क्या करेंगे। न अपने पास बादाम है ढंग की, न द्रव्य है, न कुछ कर, किराए के आदमी को लाते हैं वो धुलवाते द्रव्य, अपन तो हाथ से द्रव्य भी नहीं, हमें तो पुण्य भी नहीं लगेगा। जब भगवान के लिए जान लगाने के लिए तैयार हो, जब तो पुण्य हो। परिवार जनों से अनंत गुना बहुमान होता है देवसास को, जिसे कहते विशुद्धि। साधर्मी के लिए, साधर्मी मरने तैयार है, उसको कहते हैं आँख की सुरक्षा की तरह है साधर्मी की सुरक्षा। इतना एक साधर्मी मिलना इतना, और इससे अनंत गुना प्रेम जब भगवान आत्मा का हो, देवसास गुरु से भी अनंत गुना, साधर्मी से भी, तब उसे सम्यक दर्शन उसके घर आता। तो बिना आत्मा की रुचि की कैसे धर्म हो जाए। या तुम्हें साधर्मी नहीं पसंद आते तो भगवान आत्मा कहाँ से आ जाएगा। कितना ऊंचा धर्म मिला भाई साहब हमारे बाबूजी। बहुत अब ये प्रति समय बंद हो रहा और इसे डर ही नहीं लग रहा। करणान योग इसके लिए बताया था कि तू आत्मा को नहीं पसंद करेगा तो प्रति समय 7 कर्म के आश्रय होते। वो मंदिर जाने से डरते नहीं। मंदिर तो इसलिए भेजा था कि कम से कम तीव्रता से मंदता पर तो आ, तो इसने मंदता ही को मार्ग मान लिया। अपन तो तीनों टाइम जाते, दोनों टाइम जाते, दिन भर पढ़ते। अरे भैया तो रहते तो बाहर ही, आत्मा तो पसंद नहीं आई। तुमने ये घर छोड़ा तो दूसरा पकड़ लिया। ये कोई हमारे योगल जी बाबू कहते थे पहले बिना धोला के गेहूँ खाता था, अब धो के खाने लगा तो इसका धर्म हो जाता है। इसे खाने में धर्म हो जाता है। पहले बाजार में चाट खाता था, अपने दिमाग अब अपने किचन में चाटता रहता है। तो चाटते ही तो रहता है, आत्मा तो नहीं जानता। अब इसे धर्म मानते। बड़े बड़े जी कहते थे कि सफ़ेद पत्थर के नमक बदल लेने से धर्म नहीं हो जाए। हृदय बदलना चाहिए, रुचि बदलना चाहिए।
आत्मा के प्रति प्रेम तो आना चाहिए। याद तो आए, रात की नींद खराब हो जाए आत्मा के विरह। हम जिंदा कैसे हैं, आत्मा नहीं मिल रही। एक मम्मी से पूछो उसके बच्चे की विरह का दो, तो अपनी आत्मा अपनी श्रद्धा से गायब है, अनुभव में नहीं आ रही। अपन उसके बल से भगवान बनने के लिए उपाय पढ़ रहे, सुन रहे, और वही अपने आंखों में नहीं तैर रहा, तो कहाँ जाओगे भैया अपन? स्वर्ग में बाबूजी क्या मिलेगा? ये जो अपन ने छोड़े ना, ये ज़्यादा ढेर मिल जाए। तुमने यहाँ पर लाखों रुपए दिए तो तुम्हें अरबों मिल जाएंगे, पर आत्मा कहाँ से मिल जाएगी? ये तो बिना रुचि के, बिना प्रयास के, बिना पुरुषार्थ के, बिना आत्मीयता के, लगन के, धगस की किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें आत्मा पसंद कराए। ये छत निक्षत पद अपन को बहुत है। ऐसा नहीं है कि अपन चक्रवर्ती, वो क्या कहते राजा महाराजा नहीं। ये आज नरेंद्र मोदी बना है ना जो पद पे, अपन करोड़ों नहीं अनंत बार नरेंद्र मोदी बन चुके, अमित शाह अपन अनंत बार बन चुके। ये सब जितने राष्ट्रपति मुर्मू है, ये सब अपन अनंत बार कर चुके। पढ़ लेना तुम। भव भव में सुर पदवी पाई, ताकि सुख अति भोगे। भव भव में गति नरक तनीधर, दुख पाए विधि योगी। भव भव में साधर्मी जन को, संग मिलो हितकारी। भव 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 में कितनी लंबी लिस्ट गिनाई। एती वस्तु मिली भव भव में, कौन सी चीज रह गई बाबूजी? कभी सम्यक गुण नहीं पा, आत्मा नहीं रचता और सब। महाराज जी भी बन जाता है ये, पर आत्मा नहीं पसंद करता, तो क्या काम का वो? ये इसके लिए लिखा सिद्धचक विधान किया अपन ने अभी। साधु भय शिव साधन हार। वे जो साधु होते अपने, वे आत्मा की आराधना से मोक्ष साधते। घर इसके लिए छोड़ा, इतनी अनुकूलता छोड़ी। चक्रवर्ती भी कपड़ा पहने पहने मोक्ष नहीं जा सकता, तीर्थंकर भी नहीं जा सकता। जब भी जीव भगवान बना है, नरग्रंथ दिगंबर होके बना है, परंतु रत्नातर से बना है, नर कपड़े उतारने से नहीं। कपड़ा तो उतारना कहलाता है, जैसे अपन बच्चे को भेजते हैं ना, तो यूनिफॉर्म पे भेजते, ऐसे भी यूनिफॉर्म उतार के जाते। स्कूल में एंट्रेंस कब मिलता है? जब यूनिफॉर्म पे समय पे पहुंचे, समय पर पढ़े। ऐसे ही अपने भगवान मुनिराज कैसे होते हैं कि 28 मूल गुण के धारी होते, 5 पाप के त्यागी होते, पंचेंद्रिय के विजेता होते हैं, 5 समिति पालते हैं, शेष 7 गुण पालते हैं। अब तो मोक्ष मार्ग हो गया, अभी तो पाप ही से निपटे हो, है मोक्ष मार्ग कहाँ से हो जाए? अब तुम अपनी आत्मा के लिए फुर्सत हुई जानने की। अब तुम्हें कोई काम नहीं, ज्ञान ध्यान तपो रख, एक ही काम। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। दुनिया को देख के आश्चर्य, हमारे महाराज जी ठंड में कपड़े नहीं पहनते, गर्मी में बार बार पानी नहीं पीते, परंतु ये तो दिखता है जगत में, ये किस बल से नहीं पीते ही नहीं दिखता। ऐसा चैतन्य का रस आता है कि पानी याद नहीं आता, बस इसका नाम। अब ये आत्मा गायब कर दिया और ऊपर ऊपर से अपन ये अक्षत में याद किया। हमारी परिणति कहाँ डोलती थी, अब हम ऐसे हो जाएं जैसे इनको कितना याद, कैसे सुंदर मंदिर बना, कैसे दान देते, कैसे पंडित, कैसे महाराज जी, कैसे ये भैया, ये आत्मा को ही पकड़ को अक्षय पद प्राप्त मिल सकता, क्योंकि ये अक्षय स्वभाव के आश्रय से ही अक्षय गति मिल सकती है, और कोई गति नहीं दिखी। पुष्प ज्ञान में ज्ञान होता सहज लीन, अब काम की वासना पूर्ण गलने लगी। और में जागी महाशील की साधना, अपने निष्काम पद को मचलने लगी। ऊर्ध मध्य अधोलोक के जिन भवन, नाम लेते ही परिणत संभलने लगी। हमने प्रासुक सजाई विनय भाव से, मन में अनुभव की मिस्त्री। ये बनाई नहीं है बाबूजी, वास्तविकता है। ये कोई पंडित जी ने कृत्रिमता से और अपनी चतुराई बताया, अरे यही मार। जब भी अपने मुनिराज होंगे तो ऐसे आनंद भुक्ति मिले, जब भी श्रावक होगा तो इसके बल से। अब देखो काम बाण विध्वंसना है, क्या कहलाता मनीष बाबू, ये सब जीवों को काम की इच्छा होती। इच्छाएं होती 4 प्रकार,
अव्यक्त को जानने की, कसाई के अनुसार कुछ कर दिखाने की, अपने दुख को मिटाने की और अपने पुण्य के उदय के सुख को भोगने की 4 इच्छाएं होती। कौन कौन सी? पहली क्या है? अव्यक्त को जानने। पेपर आए कि नहीं, काय भीड़ लगी है, क्या हो रहा है, वे काई नहीं आए, कहाँ चले गए, बस उसे जो पता नहीं है उसे पता लगाने की दिमाग में एक कचड़ा भरा रहता है। गेल उपदता कहती जनवाणी से। क्यों होती है? अभी तो अपन को रोग बताया कि इस हर जीव को नया जानने, ज्ञान की आदत है नए जानने, तो श्रद्धा की आदत है पुराने में डटी रहने। श्रद्धा का नेचर है जो हूँ उसमें से हेल्दी नहीं, और ज्ञान का नेचर है ये तो हमें मालूम है, और बताओ, और मुझे मालूम, और बताओ। ज्ञान की प्यास कभी गेल उपदता की भूल मिटती नहीं है, क्योंकि ये जहाँ तृप्ति होना चाहिए उसे जानता है। इसको दूर किया, ये बहुत बड़ा अद्भुत उपाय है बाबू जी, काम के विकार को दूर कर। मैं तुम संज्ञा तो है, इच्छाएं तो है, सबको पता है सब कैसी वासना है। अब देखो तरीका क्या ये बताओ, तुम रोटी खाते हो, भोजन करते हो, इडली खाओ चाहे डोसा खाओ चाहे दाल बाटियाँ खाओ चाहे जो भी तुम्हारे चित्त में बैठा हो, ये बताना तो ये भोजन तो जाता है पेट में, तुम्हें क्या होता है भाई साहब? क्या हमें तो ज्ञान ही होता है, तुम आत्मा हो तो तुम्हें क्या होगा? ज्ञान ही होगा। अभी इसमें नहीं समझ में आया। ये सेठ बैठा रहता है, ये ना नोट गिन सकता है ना कुछ कर सकता, बैठा रहता है। अब जैसे लाख रुपए की बिक्री, तो सेठ को क्या पता चल? लाख रुपए की बिक्री, तो उसे क्या हुआ? ज्ञान होगा। फिर उसने कहा बैंक वाला आ गया, उससे लाख रुपये ले, तो सेठ को क्या हुआ? ज्ञान होगा। फिर सेठ की कागज में लिख दिया तुम 1 लाख रुपए के धनी, तो सेठ को क्या हो रहा? ज्ञान हो। और ये मान रहा मैं लखपति। होता क्या है उस नोटों का? ज्ञान ही तो होता है। इतनी दिन भर दुकान चलाई और तुम्हारी सारी वो बैंक वाले ले गए, तो तुम्हें क्या मिला? कि ज्ञान मिला। ज्ञान नहीं मिला, पल्लेदारी मिली, दुखी और। इससे अच्छा तो बैंक के मैनेजर से कहते हमें नोट दिखा दो, हमें दिन भर दुकान चलाने की जरूरत। जब तुम्हें गिनने मिलते ही नहीं है, तुम लाभ लेते ही नहीं हो, वे डली रहती बाहर, तो तुम सीधे वहाँ जाओ ना। भैया ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे कितने चक्कर से बच जाओगे पार। नोट कोई खाते नहीं। बड़े पंडित जी ने ऐसा उदाहरण दिया कि सेठ धर्म में नहीं लग रहा था, दिन भर कमाने में लगा रहा था। तो उसकी पत्नी थी मुमुक्षु, तो उसने किया कि एक दिन 40 रोटी उसकी थाली में परोस दी। 40 रोटी, तो वो 4 खाता था, वो 40 पर। क्या हो गया? पागल हो गई क्या? पागल हो गए होगा तुम? हम काहे को पागल हो? तुम कमाने में लगे रहते, तो हमने कही तुम्हें ज्यादा इकट्ठी खा जाओ। तब समझ में आया सेठ का, ओ मुझे इन बातों की खबर ही नहीं था कि मर के बराबर होना, 4 तो पेट में नहीं जाते, कमाता कितना ही। पागलों जैसे गिन नहीं पाता, भोग नहीं पाता। एक मकान, फिर दूसरा मकान, फिर तीसरा मकान, फिर 4 मकान। ये कितने मकान में मरेगा? मरेगा तो एक ही मकान, रहेगा तो एक ही मकान। तो फिर इतने काय को बनाते रहते कि इसे पाप में बंद कर दुर्गति में। तो उससे बचा रहे कि तुझे सिर्फ ज्ञान होता है, हर चीज का तुझे सिर्फ ज्ञान होता है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना धन्यति। ज्ञान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा जैसे मकान ले, फिर क्या हुआ उस मकान का राजेंद्र कुमार जी? जी मकान है, अपना है। अच्छा फिर इसका वाले का कि जी अपन ले रहे, फिर उसका कि वो भी अपना है, पुराने भूतकाल से पड़ा है। तो तुम्हें हो क्या रहा है भाई? तो बता, ज्ञान हो रहा है। बापरी ये कैसे भगवान मिले अपन को? इतने बड़े ये चक्कर से बचा दिया कि तुम्हें ज्ञान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भोजन में भी, भोगों में भी तुम्हें लगता है कि हम भोग रहे, भोग ही नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। भोग के बता दो तुम। एक काम बाण विध्वंसना ऐसे होगा बाबू। ज्ञान में ज्ञान होता सहज लीन, अब काम की वासना पूर्ण गलने लगी, और में जागी महासी की साधना, अपने निष्काम पद को मचलने। कमर कस के तैयार हो गए अमृतचंद। अरे मुझे इतना आनंद अभी आ रहा मणि दशा में, मेरे हाथ में चिंतामणि रत्न आ गया है।
हे प्रभु, आपके शासन में आने पर मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। मैंने मोह की सेना पर विजय पाने के लिए कमर कस ली। अपने अमृतचंद देव कह रहे मुनिराज, अब मुझे नहीं रहना संसार। अपन को क्या करना चाहिए? अपन भी तो उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के लघुनंदन है ना, कि उन्हीं जैसा होना चाहे। जो जिस पंथ चले भगवंत वही आचरी, वही तो अपना पथ। तो हमारे मुनिराज यदि आत्मा के रस में मगन होने से गेय लुब्धता को छोड़ बैठे हैं, अब इच्छाएं होती नहीं, क्योंकि आत्मा जानने पर तृप्ति होती है और गेय जानने पर अतृप्ति बढ़ती जाती। आप देख लेना, तुम कितने तीर्थ करो और न तीर्थ करने की इच्छा हो तो कह देना, कितना खाओ और तुम्हारी तृप्ति हो जाए तो बता देना, और ऐसा लगे अब और बनाएंगे, अब और बनाए, आज कल बनाए, मेरे पास ऐसे बढ़ता जाए। और आत्मा जानने की बात कोई बता दे कि अब हमें कुछ खाने पे जानने लायक तक नहीं दिखे। जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर। अब ये महाराज जी आप भी देखो ना, इतना अच्छा जुलूस निकालो होली को, चल रहे महाराज। अरे आप ही देखो, इतना आनंद आ रहा है। निजपुर में आज मची रे होली, निजपुर में, निजपुर में आज मची रे होली, निजपुर में। हम भी होली खेलते, तुम भी होली खेलते हैं? होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में, मधुवन में। काय की ईंधन, काय की अग्नि, काय का रंग, काय की पिचकारी, कैसा निरूपण। तो ये कह रहे भैया अच्छे सुनो बाबूजी, पाटनी जी, जब तक तुम अपने आत्मा को नहीं जानोगे, किसी की ताकत नहीं है गेय लुब्धता से तुम्हें बचा। तुम पंडित बन के नए नए शास्त्र जानने लगोगे, पर आत्मा जाने बिना तुम्हारी गेय लुब्धता नहीं छूटी। इनको पता भगवान, ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, आत्मा तो पढ़ लो एक बार। अच्छा उसे ही पढ़ना पड़ता तो काय के लिए लिखा है? ज्ञान के प्रकाश वे को लिखा है कि भाग वे को लिखा है? तो संजय जी बताता ना कि मिथ्यातम नासवे को सीधे घर के भाग में। मतलब छोटे बच्चे को लाओ और रोज रोज लाते लाते वो बैठते बैठते सुनता है, जब जी मिथ्यातम नाश होते हुए जब ही मम्मी निकलती है तो वो कहता है मिथ्यातम नासवे को सीधे घर के भाग में। मम्मी अब तो चलो, अब दे दो, मिथ्यातम हो गया मम्मी। ऐसे ही बाइयाँ बैठी रहती है कि कब पंडित जी पूरो करो, कमाओ पूरो खाओ। एक बार आत्मा जान लो, फिर तुम्हें जो करना हो उस करो। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु कुछ अच्छा नहीं लगेगा बाबूजी। अपन अभी तारीफ कर रहे, आप जिस दिन वेदन करोगे उस दिन दुनिया भूल जाओगे। न मोबाइल उठाने की हिम्मत होगी, न कोई से बात करने की। हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। दिन 10 के मैं माने जगत जन, बोली बिगारे कौन सो। हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन। ऐसे कैसे बैठ गए, हमसे क्यों नहीं बैठा जाता? तो उन्होंने बताया, गए बेलाए भरम के बादल, गए बेलाए भरम के बादल। कैसे चले गए बादल? परमार्थ पथ पवन सो। जब परमार्थ की हवा लगी ना, अरे मैं मात्र जानता हूँ, ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ होते ही नहीं। और हम क्या समझ रहे थे, नोट आ रहा है, मकान आ रहा है, बिल्डिंग आ रही, पत्नी आ रही, भोजन आ रही। अरे प्रभु आपके शासन में आने पे बहुत बड़ा ब्रह्मांड,
परमारथ पथ पवन सो, अब अंतर गति भई हमारी, परिचय राधा रोन सो। जब हमारी राधा रानी मिली इतना शांति आती, अरे राधा समझी का क्या, आराधना कर साठ नाम है राधा। अपनी आराधना यानी हमारी श्रद्धा अपने काम में आने लगी, हमारा ज्ञान अपने को जानने में आया, हमारा आचरण अपने आनंद भोगने लगा। अब शांति से मुनिराज देव दिखते जंगल में रहते मंगल। अपन मंगल ग्रह में जा रहे हैं, भी मंगल स्वभाव नहीं छोड़ रहे, बिना पैसों के महाराज जी मंगल ग्रह में रहते। अपन चांद पे चढ़ रहे हैं, तो चांद पे चढ़ो, उतनी दूर का है को पैसा बर्बाद कर, दिमाग ही नहीं चलता। वहाँ हवा ही नहीं है, वहाँ मट्टी डली मिली, बताओ अरबों रुपए बर्बाद कर दी मट्टी और हवा ले भी। इंदौर में कम है, कम मट्टी, तो समझाए कौन किसको। ये कह रहे जिसे ये समझ में आ जाएगा कि तुम कहीं जाओ तुम्हारे ज्ञान में ज्ञान ही रहता है। आज तक पैसा नहीं आए, भोजन नहीं आए, भोग नहीं आए, पत्नी नहीं आए, पुत्र नहीं आए, स्वर्ग नहीं आए, समोषण नहीं आया, उपयोग में उपयोग ही रहता है। उपयोग में क्रोध आदि पर द्रव्य आता ही नहीं, न द्रव्य कर्म आता, न नौ कर्म आता, न भाव कर। अब बताओ क्या कर, अपने आप काम छूट जाए जब हम भोग ही नहीं सकते पर द्रव्य, अत्यंत अभाव पड़ा। अद्भुत उपलब्धि है बाबू जी। ये जैन शासन ना मिला होता तो कोई गेल उद्धरता नहीं छोड़ा सकता। सबको रो गए, बड़े बड़े पंडित हो जाते हैं, और जाओ और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ। जानना ही नहीं है, मैं अपने में तृप्त रहता, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, जरूरत ही। ज्ञान में ज्ञान होता सहज लीन, जब काम की वासना पूर्ण पल गलने लगी। पहले हम ये जरा सा नमक छोड़ो तो बार बार ऐसा याद आता, आज रविवार है, अब कैसे करेंगे, मम्मी आज रविवार है, खीर बना देना, पूड़ी बना देना, इमली की खटाई में खा लें, अब नमक नहीं खाना, आज कैसे खाएं। और जब आत्मा जानी तो नमक डला कि नहीं, 6 महीना पता नहीं चला। तोड़मल जी को हाथी से दबना ये भी डर नहीं लगा, कहा अरे मुझे हाथी छूता कहाँ। वो दीवान अमरचंद जी शेर के पिंजरे में घुस रहे, डर नहीं लगता तुम्हें कि भैया ना वो शेर है ना मैं सवा शेर हूँ, वे भी जीव है मैं भी जीव, जीव को जीव खाता क्या। मुझे भी वो दिख रहा है ज्ञान में, उसे भी मैं दिख रहा हूँ। ज्ञान में ज्ञान दिखने लगेगा तो शेर नहीं दिखेगा, अच्छे से कह रहे, एक कर्म का उदय नहीं दिखेगा और शांति मिल जाए, मौत नहीं दिखेगी। बात रूठता है भाग्य यदि तो रूठ लेने दो, किंतु तुम पुरुषार्थ को पुचकारते चलो। घूरती है मौत तो घूर लेने दो, तुम तो अपनी जिंदगी श्रृंगारते, तुम काय को मरे जा रहे हो। एक जैन था मनीष बाबू, मंत्री था, वो इतना सरल होते ना धर्मात्मा जी, मुमुक्षु मंडल करा होगा पुराने जमाने, तो वो उससे सेवा में सब लोग प्रसन्न रहते, तो सबको प्रेम देता था, और भी कोई कष्ट तो नहीं, हम आप और सब मिल के रहना, अच्छे से रहना, अच्छे प्रेम से रहता, और उसे सब चाहते थे। और राजा को कोई नहीं चाहता था, वो टैक्सी लगाता रहता, जहाँ निकल जाता वहीं अकड़ बताता। तो उसने कहा साहब तुम्हारी कितनी बेइज्जती हो रही, चुगलखोर हो ना, राजा को भर कि देखो तुम्हारे उस नौकर को तो सब चाहते और तुम्हें कोई नहीं चाहते, ऐसे नौकर को तुम सिर पर चढ़ाए और कछ। तो उसने कोई गड़बड़ी बना के, जैसे तोड़मल जी गड़बड़ी बताई नहीं, जैसे उस मंत्री की गड़बड़ी बता के तेरी फांसी की सजा। अब पूरी दुनिया उसे चाह रही। अब क्या था, उसका जन्मदिन था, तो वो भगवान की भक्ति कर रहा था। लोगों ने कहा साहब जन्म, उन्होंने कहा हमारा जन्मदिन का नहीं साहब, हम तो भगवान की भक्ति के बहाने आपके साथ हैं। तो आदिनाथ के दरबार में रामचंद्र नगर में खूब भक्ति कर रहा था, खूब स्तुति कर रहा था। इतने में एक आदमी आया, और जब 2-3 बजे से भक्ति चालू हुई तो उसके पास कागज आया कि आज तुम्हारी 6 बजे फांसी। और उसने देखा और पाकड़ में रख ले, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन। असली नहीं पड़ा। तो राजा ने कहा कि दे दिए उसे खबर
कि दीदी साहब तो क्या कर रहा है, दुखी तो नहीं होगी? अरे साहब वो तो और नाच रहा था। आज मैंने परम पदार्थ पाओ। समझ में नहीं आया कि तुमने गड़बड़ी की है, तुम झूठ बोलते, ऐसा हो ही नहीं सकता, मौत के नाम से कौन नहीं डरता। तो गए, तो राजा साहब गए तो कह ले जन साहब तुम्हें ऑर्डर मिल गया कि नहीं? हाँ मिल गया। क्या मिला? कि 6 बजे फांसी। तो तुम नाच रहे हो? कि 6 बजे मरने, तो अभी से मरने लगेगा। 6 बजे, अभी 2 बजे है, तो शांति से 4 घंटे तो भगवान के पास अमृत पी लेने, तो जब मर जाएंगे, जब मर जाए। बाप रे, ऐसे धर्मात्मा जीव को हम मार रहे थे इनकी बातों में आके। फांसी कैंसिल। नहीं समझ में आए? जिनेंद्र के दरबार में वो दुखी हो जाए। ये रहस्य समझना पड़ेगा महेंद्र बाबू। हमारे ज्ञान में पैसा नहीं आता, जानकारी आती। हमारे ज्ञान में महल बनाओ जाओ, बना जाओ, वो सिर्फ जानना होगा। हमारे महल में, हमारे ज्ञान में पत्नी नहीं आती, पत्नी का ज्ञान आता, व्यवहार बस। हमारे ज्ञान में शास्त्र नहीं आते, ज्ञान में ज्ञान आता। अब जब कोई आता ही नहीं और हम ज्ञान के अलावा कुछ किसी को जानते ही नहीं, तो हमारी गेय लुब्धता छूट जाएगी और ज्ञान से ज्ञायक को जानते ही तृप्ति हो जाएगी, काम बाण खत्म हो जाए। जो अकलंक देव, अनंतमती, चंदन वाला, ये छोटी छोटी सी उम्र में ब्रह्मचर्य लिया और कैसी शांति से जीवन जिया। अरे कोई भोगते नहीं किसी तरफ को। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मेरी पत्नी, पुत्र, मेरा परिवार। अरे तुम एक कौर खाओगे तो आत्मा मर जाएगा। आत्मा खाते नहीं, मात्र ज्ञाता, मात्र जानना मेरा काम, खा पी नहीं सकते। ज्ञान में ज्ञान होता सहज लीन अब। पहले तो पता ही नहीं चलता था ना, अब पता चला कि ज्ञान में ज्ञान तो है। मानता नहीं था, अब मान भी गया और उसका आनंद भी आने लगा। तो इच्छाएं अब कैसे खड़ी हुई? पहले तो लड़का सिगरेट पीने लगा था, घूमने लगा था, है ना। अब पापा से कहा तुम्हारा लड़का बिगड़ता जा रहा। तो उसे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरा लड़का कैसे बिगड़े। तो नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं, चलो। तो गया एक होटल में, एक तरफ उस तरफ मुँह करके बैठा। उसके मित्र ने कहा देखो वो पी रहा है कैसे सिगरेट। तो पापा ने कहा मेरा लड़का सिगरेट पिए ही नहीं सकता, और जोर से कहा। तो लड़के ने सुना कि मैं पी रहा हूँ, वो देख रहे हैं और तो भी कह रहा है कि मेरा लड़का सिगरेट नहीं पीता। तो उसने सिगरेट फेंकी और पापा के पैर पड़े। पापा आज से कभी नहीं पी। सुधारने के तरीके से मार मार के मुल्ला नहीं बना, प्रेम दे दे के हृदय जीत। हमारा लड़का जैन कुल में जन्मा, बाजार का चाट खा ही नहीं सकता, जिसमें इल्ली पड़ी है, जिसमें सड़ा पदार्थ पड़ा, जिसमें ऐसी नाक छनकते जाते और उसमें घोलते जाते। सच्ची घटना है जबलपुर की। सुरेश सरल जी कवि थे हमारे मौसिया के लड़के। तो उनने एक होटल में कहने लगे चलो चलो गए, और उन्होंने देखा इतनी बड़ी चाय का बर्तन में चाय बन गई, और जो सर्दी हो गई थी उसने ऐसी की तो वो केटली में गई, उसी में गिरी चल रही थी। तो उसने जल्दी से ऐसी छानी और ले आए बाबूजी चाय। उन्होंने चाय तब छोड़ी जब देखा कि इसमें सब डला रहता, इल्ली डली रहती पोहा में, सफ़ेद कलर की मैचिंग कलर, मटर में हरी इल्ली मिलती। ये भैया ये तुम उनको विवेक कहाँ से आएगा? अपने घर में खाओ ना, किसको खाना? जब तुम्हें ज्ञान में ज्ञान ही होता, कुछ खाते नहीं तो काहे को दिमाग खराब कर। ये तृप्ति हो जाएगी अपने आत्मा को जानने से, सारी विषय लुब्धता मिल जाएगी। काम की वासना अपने आप गलने लगा। पहले लगता था शादी कराओ शादी कराओ, अपने जम्बू स्वामी ने करा ली शादी, मम्मी माने नहीं, अब करा तो ली, मम्मी हमें सवेरे दीक्षा ले बेटा, एक रात भर की, बस आज भर शादी करा लो, तुम देवांगनाओं को देख भर लो। तो वो 7 नचो, तो 7 बार ना दिया। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रय तत्व, द्वंद्व तत्व, संबर, निर्जरा, मोक्ष। अब की मम्मी होगा काम, हाँ बेटा अब हो, अब जा। उन्होंने समय साल ने कहा कुछ सक्कती बारी दो मिंदु अजो, ये भी होना था। सो आई माई सेल्फ आई एम ज्ञाता। उपयोग में उपयोग है, पत्नी में पत्नी, काय की पत्नी काय का, ऐसे पढ़ रही थी। अभी आ गई 4 देवियाँ कि पतिदेव
आँख नहीं उठा रहे हमारी तरफ। आपने शादी की नहीं क्या? शादी की तो आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे कि अपने को देखे कि तुम्हें देखे। जब इससे फुर्सत मिले तो देख। तो एक रानी बोली कि ऐसे नहीं माने, इसी तत्व की चर्चा। हे प्रभु, आप तो चरम शरीरी हो, तद्भव मोक्षगामी हो, अब इसी भव में मोक्ष जाओगे, हमारे साथ संबंध क्या है? हमें भी कुछ संबोध करके जाओ, अभी गृहस्थ धर्म पालो, हम भी इसी धर्म में लगे, फिर अपन दोनों मिलकर के जिनेश्वरी दीक्षा। कितनी अच्छी चर्चा करी। हे भव्य, तूने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न, परंतु कोई किसी के साथ नहीं, धर्म किसी के साथ नहीं हो। धर्म तो सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, समझा। तो फिर बाद में बहुत चर्चा लिखी इसमें, जम्बू स्वामी चर्चा, और लास्ट में ये लिखा कि पत्नियों से कहा कि बताओ हमें, तुम हमें पत्नी मानते हो कि नहीं? क्या मानते साहब? कि तुम हमें सुखी देखना चाहते? वाई नॉट, सुखी देखना चाहते। तो गृहस्थ धर्म में सुखी ज़्यादा होता है कि मुनि धर्म में? कि मुनि धर्म में ज़्यादा होता सुखी। तो फिर हमें जान दो माता जी। ऐसे कहा कि मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे माँ दिखती हो, तुम भोगने एक पदार्थ नहीं दिखती। अरे मैं इनसे कई बार जन्म ले चुका, मुझे क्या हो गया है जो मैं इनको भोगने के लायक मान? ये तो माँ जैसी है, मुझे राग ही नहीं आता तो मैं करूँ क्या? बताओ कैसा हृदय बदला। चारों रानियाँ पलट गई, चोर भी पलट गया, नट भी पलट गया, मेला लग गया बाबू जी। ये है मार्ग है सुखी होने। ये इतनी कला वर्षी के लिए ज्ञान भोगता ही नहीं है, पर द्रव्य को मात्र जानता है। ज्ञान में ज्ञान ही रहता है, ज्ञान में गे आता ही नहीं, आ ही नहीं सकती। दर्पण को खीर खिला दो तो हम खा ला, आकाश को दूध पिला दो तो हम पी लें। हमारी आत्मा रूपी ये शरीर खाता है, मुफ्त में आत्मा बदनाम होता है। अपने हमारे यहाँ सुमत जी आए थे तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था, आज से 98-99। तो उन्होंने कहा कि हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया और दूसरे की बाइक में हमने रबर डाल के अपने गाड़ी में पेट्रोल डाले, तो बताओ जेल में या थाने में हम जाएंगे कि बाइक जाएगी? बाबू जी सरल प्रश्न के प्रश्न मंच। पेट्रोल किसने पिया? गाड़ी ने। और जेल में कौन जाएगा? जैन साहब। तो हमने तो पिया ही नहीं। सही कह रहे हो कि नहीं? हमने तो नहीं पिया, तो इसने पिया, इसको ले जाओ कि भैया ऐसी तुमने आलू प्याज और रात को कब खाया? तुमने चाट बाजार की कब खाई? खाई तो शरीर ने। हाँ, तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने क्यों माना कि इसमें सुख? इस वासना में जीव मर जाते हैं। जागे रे चेतन तू तो भगवान आत्मा, जागे रे चेतन तू तो भगवान आत्मा, नित्य निरंजन तू तो शाश्वत शुद्धात्मा, नित्य निरंजन तू तो शाश्वत शुद्धात्मा, जागे रे चेतन तू तो भगवान आत्मा, जागे रे चेतन तू तो कर्मादि से भिन्न रागादि से शून्य, कर्मादि से भिन्न रागादि से शून्य, निरपेक्ष ज्ञायक है सहज शुद्धात्मा, निरपेक्ष ज्ञायक है सहज शुद्धात्मा, जागे रे चेतन तू तो भगवान आत्मा, आदि अंत मुक्त तू है आनंद से युक्त तू है, आदि अंत मुक्त तू है आनंद से युक्त तू है, श्रद्धेय ध्येय तू ही शाश्वत शुद्धात्मा, श्रद्धेय ध्येय तू ही शाश्वत शुद्धात्मा, जागे रे चेतन तू तो भगवान आत्मा, प्रभुता से मंडित तुझको शोभित न दीनता,
प्रभुता से मंडित तुझको सोवे नहीं दीनता। तेरे तो गीत गावे केवल परमात्मा, तेरे तो गीत गावे केवल परमात्मा। जागे रे चेतन तू तो भगवान आत्मा। अरहंत सिद्ध साधु किसकी अवस्थाएं, अरहंत सिद्ध साधु किसकी अवस्थाएं। वही तो आत्म है तू कारण परमात्मा, वही तो आत्म है तू कारण परमात्मा। जागे रे चेतन तू तो भगवान आत्मा। नित्य निरंजन तू तो शाश्वत सुधा। ऐसे भगवान अपन को मिले। अपन कह रहे हैं भगवान हम तो बहुत परेशान, तो भगवान है भाई, तो काहे क्यों परेशान। अरे साहब लड़का नहीं मिलता तो परमेशान नहीं भगा, अपने को बाप नहीं माना, अपने आप शांति आई। कितना सरल से, यानी जीवंदर को इतनी कहा कि तेरे पिता सत्येंद्र का राज है, काष्ठांगार तो बना हुआ है राजा, ये नहीं राजा। अरे इसकी ताकत कैसे, एकदम से ऐसा सोच। ऐसे इन्हें कहा कि तू शुद्धात्मा तू है, इसका ध्यान कर करके भगवान बने। अरे और मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसी साहस और अंतर्मुक्ता जिनवाणी सुनने से आता। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूपी। सहजानंदी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी एक मिनट, बस एक मिनट। जो ज्ञाता तत्व की धुन यहाँ लगवाई जा रही है, एक बार एकांत में बैठकर अपने से ही बात करके देखना कि सचमुच हम ज्ञाता स्वरूप हैं कि नहीं। और आपको लगेगा कि सचमुच ज्ञाता स्वरूप हैं, तो ऐसे अन्याय, अनीति और अभक्ष को छोड़ना कि जिसके चक्कर में हमें दुर्गति में जाना पड़ता है। ऐसे समय में आपके परिणाम भीगे रहते हैं, और ऐसे समय में आपने अपने ज्ञाता तत्व की धुन लगा करके अन्याय, अनीति, अभक्ष को छोड़ा तो इस मार्ग की पात्रता बनेगी, और ज्ञाता तत्व की धुन लगाई तो भगवान बन जाएंगे। ऐसे सुंदर वचन सुने। शाम को पुनः अपन सभी 8 बजे एकत्रित हों। 7:15 से पंच साहब का स्वाध्याय होगा।